Welcome to Maharishi Computer Education Dholpur. Call us today at 773-722040. नमस्ते टैली सीखने वालों, टैली ग्रुप में आपका स्वागत है। सबसे पहले ब्रांच डिवीजन जो आपकी कंपनी की विभिन्न शाखाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों आज की टैली के इस दूसरे भाग में हम सीखेंगे टैली ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि टैली के अंदर ग्रुप्स का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। तो दोस्तों वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए मैं टैली ग्रुप्स के आगे चलते हैं। दोस्तों टैली में ग्रुप वे खाते होते हैं जिनके अंतर्गत हम किए गए सौदों को वर्गीकृत करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए सभी प्रकार के खर्चे हमारी कंपनी में होते हैं, तो उन खर्चों को एक ही खाते में लिखना या सभी व्यापार मालिकों के खातों को एक ही खाते में लिखना। तो दोस्तों ये याद रखना कि जब एक ही तरह के सौदे होते हैं तो उन्हें हम एक पुस्तक के अंदर या एक पेज के अंदर लिख लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं उस किए गए सौदे के अनुसार। टैली में पहले से 28 ग्रुप मौजूद होते हैं, जिनमें दोस्तों 13 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 15 सेकेंडरी ग्रुप। इन 28 ग्रुप्स के ज़रूरत के अनुसार ये हमारे बना दिए गए हैं। बच्चों ये 28 ग्रुप अपने आप में टैली के लिए पूरे ग्रुप हैं, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर नए ग्रुप बना सकते हैं। अब नए ग्रुप कैसे बनाते हैं इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे जब हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। अगर इस टैली ग्रुप्स को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूं। जैसे कि देखिए आपके सामने एक लिस्ट है, ये एक ग्रुप है, एक खाता है जिसमें मैंने नाम दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें 6 प्रकार के खर्चे आपके सामने लिखे हुए हैं। रिफ्रेशमेंट, लाइट बिल, पेट्रोल, मोबाइल, ऑफिस रेंट, वाटर बिल आदि। तो इनको मैंने एक बच्चों नाम दे दिया है, जैसे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी मेरे व्यापार के इनडायरेक्ट खर्चे। और अच्छे से समझने के लिए देखिए एक और लिस्ट मैं आपके सामने देता हूं। जैसे मैंने ग्रुप को नाम दिया है कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ वे सभी जो नाम आप देख रहे हैं ये मेरी कंपनी के सभी मालिक हैं, पार्टनर हैं, जिसमें आप जो नाम की लिस्ट देख रहे हैं। तो इन सबको मैंने अलग अलग ग्रुप में यहाँ लिख दिया है। तो इसी तरीके से किए गए सौदों को क्लासिफाइड करना ग्रुप के अंतर्गत आता है। दोस्तों हम प्रत्येक वीडियो में 5-5 ग्रुप की जानकारी लेंगे कि किस ग्रुप का इस्तेमाल कैसे और कहाँ करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ग्रुप को, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। टैली सीखने वाले सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि इस ग्रुप में हम कंपनी के व्यापार मालिक और व्यापार में भागीदारों द्वारा लगाई गई पूंजी या निजी प्रयोग के लिए ली गई पूंजी से संबंधित लेजर को रखते हैं। सीधी भाषा में बोलें कि अगर व्यापार मालिक व्यापार में पैसा लगा रहा है या अपने निजी प्रयोग के लिए पैसा ले रहा है, तो उसके जो खाते या लेजर बनाए जाएंगे वे सभी कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखना है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं। मान लीजिए व्यापार मालिक मिस्टर वीरेंद्र सिंह ने 5 लाख रुपए व्यापार में लगाए। जब इसे आप टैली के अंदर पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें एक लेजर बनाना होता है। तो लेजर का नाम देंगे वीरेंद्र सिंह, और इसका जो ग्रुप चुना जाएगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। आगे आते हैं हम दूसरे ग्रुप की ओर, जिसका नाम है बैंक अकाउंट। बच्चों इस बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर हमारी कंपनी की जितनी भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जहां हम कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश निकालते हैं, वे सभी खाते इस बैंक अकाउंट ग्रुप में रखी जाती हैं। जितना भी हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं अपनी सेविंग अकाउंट के अंदर और सेविंग अकाउंट से निकालते हैं, तो उस दौरान जो बैंकों के नाम या बैंकों के खाते रखे जाते हैं वे सभी बैंक अकाउंट के नाम से एक ग्रुप है उसके अंदर रखना है। और अच्छे समझने के लिए एग्जांपल देता हूं कि 50,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक में जमा किए। बच्चों जब आप इसका टैली में ग्रुप लेजर बनाएंगे तो लेजर का नाम देंगे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, और इसका जो
ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि ये बैंक की सेविंग अकाउंट्स है। अगले ग्रुप की ओर बढ़ती है, थर्ड नंबर का ग्रुप जिसका नाम है ब्रांच एंड डिवीजन। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ब्रांच एंड डिवीजन। इस ग्रुप का प्रयोग बच्चों आपको कंपनी की अन्य शाखाओं पर या कंपनी की और जो ब्रांच खुली होती हैं उन ब्रांचों पर होने वाले खर्चे या वहाँ से आने वाली इनकम से संबंधित जितने भी सौदे होते हैं उन सब के खातों को या ग्रुप्स को आपको इस ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप्स के अंदर रखना है। एग्जाम्पल मैं आपके लिए समझाता हूँ। मान लीजिए 3,000 रुपये मनिया ब्रांच, मनिया किसी जगह का नाम है, 3,000 रुपये मनिया ब्रांच का लाइट बिल चुकाया। तो बच्चों ये कंपनी की शाखा है, मनिया ब्रांच हमारी कंपनी की एक शाखा है जिसका लाइट बिल हमने चुकाया है। और लाइट बिल चुकाया है तो इसका जो लीजर बनेगा, तो लीजर बनाना है लाइट बिल फॉर मनिया ब्रांच। और इसका जब आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो वो होगा ब्रांच एंड डिवीजन। टैली के अंदर दोस्तों बहुत काम की चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे। एंड थर्ड ग्रुप की हम बात करते हैं, फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं जिसका नाम है फिक्स असेट। फिक्स असेट का मतलब होता है कि व्यापार के वे ग्रुप होते हैं, या सीधी भाषा में कहें कि इस ग्रुप में बच्चों आपको केवल उन खातों को रखना है जो व्यापार की स्थायी संपत्ति है, जो व्यापार में लंबे समय तक बनी रहेगी। अर्थात फर्नीचर, एसी, कूलर, मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, गाड़ी, घोड़ा। देखो दोस्तों, ये सारे के सारे सौदे जो हैं, जो संपत्ति है, जो इनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये व्यापार में लंबे समय तक रहने वाली चीज़ें हैं। इन्हें बार बार खरीदा और बेचा नहीं जाता है। ये व्यापार को अपनी सेवाएं देती हैं। मान लीजिए कि मैंने अपने व्यापार के लिए, व्यापारिक काम के लिए एक प्रिंटर खरीदा, तो प्रिंटर मैंने कोई प्रॉफिट के लिए नहीं खरीदा है, वो व्यापार के कार्य को करने के लिए खरीदा है। तो वो कैसी संपत्ति हो गई? स्थायी, लंबे समय तक चलने वाली संपत्ति। तो इस प्रिंटर का जो लेजर होगा वो किसके अंदर रखा जाएगा? फिक्स असेट के अंदर। ऐसे ही जितनी भी संपत्ति हमारे व्यापार में होती हैं उन सबको हम लोग फिक्स असेट में रखते हैं, जिसमें बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइट फिटिंग है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि 20,000 रुपये का प्रिंटर खरीदा। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, लेजर का नाम आप बनाएंगे प्रिंटर अकाउंट, और लेजर बनाते समय जो ग्रुप पूछा जाएगा वो दिया जाएगा फिक्स असेट। अच्छे से समझ गए होंगे। एंड हमारा पांचवा ग्रुप आता है जिसका नाम है डिपॉजिट असेट्स। डिपॉजिट असेट्स का मतलब होता है जमा करना। सीधी भाषा में बोला जाए तो इस ग्रुप में वे खाते रखे जाते हैं दोस्तों जो कहीं सिक्योरिटी के तौर पर कैश जमा करने से संबंधित होती हैं। अर्थात ऐसी रकम होती है कि हम कहीं इसको सिक्योरिटी के तौर पर दे रहे हैं और एक निश्चित समय के बाद जब हमारा काम खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो वो पैसा हमारा वापस लौट आता है। थोड़ा टाइम भी लग सकता है पैसा आने में, लेकिन इस पैसे का ये रहता है कि ये पैसा वापस आएगा। तो ऐसा पैसा जो हमने किसी जगह सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट किया है, जमा किया है, तो ऐसे खातों को या लेजर्स को आप डिपॉजिट असेट्स ग्रुप के अंदर रखेंगे। मान लीजिए कि मैन मार्केट में एक दुकान किराए पर ली जिसका 50,000 रुपये सिक्योरिटी जमा कराई। तो बच्चों जब इसको हम करेंगे तो इसका जो लेजर बनेगा वो बनाना है आपको सॉफ्ट सिक्योरिटी, और इसका ग्रुप जो आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा डिपॉजिट असेट्स। अब क्यों होगा ये मैंने आपको अभी अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो बच्चों मैंने अभी आपको जो 5 प्रकार के ग्रुप समझाए थे, आप इनको अच्छी तरीके से याद करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।